ये कितनी शर्म की बात है जिस देश से भारत और नेपाल के बीच बेटी और रोटी का रिश्ता है, उस देश की लड़की के साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते। ये कितनी शर्म की बात है कि जिस देश से हमारा गहरा नाता है, उस देश की बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, घिनौना हरकत होता है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि जिस देश से संस्कारों एवं संस्कृति का संबंध है, उस देश की बेटी के साथ घिनौना अपराध होता है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि जिस देश से माता सीता आई हुई थी, उस देश की बेटी के साथ घिनौना अपराध होता है और हम और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि जब इस मामले को उस कॉलेज के प्रोफेसर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा लूट-पोट किया जाता है, उसे दबाया जाता है, उसे पब्लिकली नहीं किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केटी तक। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की है। वहां पर एक विश्वविद्यालय है KIIT। वहाँ पर एक महिला होती है, एक छात्रा होती है जो नेपाल से KIIT में पढ़ने के लिए आती है, बीटेक की पढ़ाई करने के लिए आती है। लेकिन उसके साथ पढ़ाई के बजाय कुछ और हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि छात्रा, जिसका उम्र लगभग 22 वर्ष है, बीटेक की पढ़ाई करने के लिए आती है और उसका जो नाम होता है प्रकृति लामसाल होता है। दोस्तों आपको बता दें कि 16 फरवरी को दोपहर लगभग 2:51 हो रहे थे। प्रकृति अपने माँ के पास फ़ोन करती है। हालांकि नेटवर्क की खराबी होने के कारण ठीक से बातचीत नहीं हो पा रहा था, तो प्रकृति ने अपने माँ को कहा कि माँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहाँ पर जा रही हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा होने के बाद आके आपसे ज़रूर बात करूँगी, ऐसा कहकर फ़ोन उन्होंने कट कर दिया। प्रकृति ने जब फ़ोन कट कर दिया और उसके कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, उसके दोस्त, उसके क्लासमेट उसे ढूंढ रहे थे। हर एक उस जगह ढूंढ रहे थे जहाँ जहाँ पर वह जाती थी, जहाँ पर बैठती थी। अंततः वह कहीं नहीं दिखी। पूरे दोस्त हैरान हो गए और उसे लास्ट में जाके हॉस्टल में देखे, तो हॉस्टल में देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे सोचने लगे कि वो लड़की जो अभी कुछ घंटों पहले अपने माँ से बात कर रही थी, कैसे इसके साथ ये हो गया। दरअसल वो लड़की मर चुकी थी और उसका एक जो चचेरा भाई था, ये खबर वो नेपाल में उसके माँ बाप को दे दिया। और नेपाल की ये जनता जो थी, ये खबर सुनने के बाद उसके माँ बाप रोने लगे, जनता में आक्रोश पैदा हो गया। दरअसल इस खबर को सुनने के बाद नेपाली छात्रों में उतना आक्रोश पैदा हो जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा सबसे ज़्यादा उस शख्स पर आता है जिस शख्स पर वो शंका कर रहे थे, शक कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि प्रकृति एक लड़के के रिलेशनशिप में थी जिसका नाम था आदित्य श्रीवास्तव। और आदित्य श्रीवास्तव आपको बता दें कि लखनऊ का रहने वाला था। आपको बता दें कि आदित्य श्रीवास्तव जो था, वो प्रकृति को आए दिन लगातार उसकी अश्लील फ़ोटो दिखाकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, उसे प्रताड़ित कर रहा था। एक आइडियो भी उसका वायरल हुआ था, जिस आइडियो रिकॉर्ड में वो प्रकृति को गाली दे रहा था, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, घिनौनी घिनौनी बातें कर रहा था, उसे धमकी दे रहा था, उससे शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था। 16 फरवरी को इसी गुस्से में पूरे नेपाली छात्रों ने ही क्या, लगभग सभी छात्रों ने कॉलेज में धरना किया। कॉलेज के मेन गेट को वो लोग जाम कर दिए। जाम करने के बाद वो रास्ते भी जाम कर दिए, लोगों का आना जाना बंद हो गया। ऐसा देखने के बाद कॉलेज में वहाँ के जो प्रोफेसर थे, वहाँ के जो टीचर थे, उनको गुस्सा आया और गुस्सा में उन्होंने एक लिखित याचिका दे दी कि 15 दिसंबर तक नेपाली छात्रों के लिए केवल विश्वविद्यालय बंद रहेगा। और हम आपको बता दें कि वहाँ पर जो नेपाली छात्र थे, उनको गार्ड के द्वारा, नौकरों के द्वारा मारा पीटा जा रहा था। और ऐसे मारा पीटा जा रहा था जैसे कि वो बेचारे कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिक्चर का सीन चल रहा है।
और उसके बाद क्या होता है कि उन्हें हॉस्टल से जाने के लिए इजाज़त दी जाती है कि आप हॉस्टल से निकल जाओ, 15 फरवरी तक आपके लिए विश्वविद्यालय बंद रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि KIIT विश्वविद्यालय में लगभग 40,000 छात्र पढ़ रहे थे, जिनमें लगभग 2000 छात्र छात्राएं नेपाल के थे और उन्हें जाने की इजाज़त मिल गई। ऐसा सुनने के बाद वे लोग अपना बोरिया बिस्तर पैक करके जा रहे थे, तो जाते समय उनके मोबाइल को चेक किया जा रहा था कि रात को जो मारपीट हुआ, धरना हुआ, क्या कोई वीडियो तो नहीं बनाया है। अगर बनाया होगा तो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा और कॉलेज की बदनामी होगी। ऐसा करके मोबाइल चेक कर रहे थे, एक एक छात्रों का मोबाइल चेक कर रहे थे। उसी दौरान एक सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में वहाँ की एक प्रोफेसर होती है जिनका नाम होता है मंजू सांग। मंजू सांग चिल्लाते हुए, तड़पते हुए छात्र छात्राओं को कहती हैं कि 40,000 छात्रों को ये विश्वविद्यालय फ्री में पढ़ाता है, फ्री में लिखाता है, फ्री में खिलाता है। आपकी ज़रूरत कैसे हुई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। एक प्रकार से उन नेपाली छात्र छात्राओं को धमकाया जा रहा था। और उन्हीं की बगल में एक और महिला होती हैं जिनका नाम होता है जयंती नाथ। जयंती नाथ बच्चों को हड़काते हुए, डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हारे देश का उतना बजट नहीं होगा जितना हम तुम्हारे पीछे महीने का खर्च कर देते हैं। इतना कहकर बच्चों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, मामले को कहीं न कहीं दबाया जा रहा था। लेकिन नेपाली छात्रों का केवल एक ही मांग था कि कैसे ना कैसे करके आरोपी को पकड़ा जाए, जो भी अपराधी हो उन्हें सज़ा दी जाए। और जब ये वीडियो जो वहाँ के प्रोफेसर और महिलाओं के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जो छात्रों को गार्ड के द्वारा मारा जाता है, वो वीडियो वायरल होता है, तो भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी वायरल हो जाता है। और वायरल होने के बाद नेपाल की जनता आक्रोश हो जाती है। अब आक्रोश को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के जो पीएम होते हैं KP शर्मा ओलीगो, वो अपने 2 अधिकारियों को वहाँ पर भेजते हैं और भेजने के बाद कहते हैं कि इस मामले की सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए। और भारत के पीएम को भी वो ऐसा कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और साथ ही उन्होंने अपने नेपाली छात्रों से कहा, उन्हें 2 ऑप्शन दिया, या तो आप नेपाल वापस आ जाओ या तो हॉस्टल में रहो, आपको और कहीं रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ की जो प्रोफेसर थी, कॉलेज का जो सिस्टम था, वो पूरा सिस्टम छात्रों को बाहर निकाल कर अपनी बसों के द्वारा उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था। हालांकि बात यहाँ पर आके फंसता है कि आखिर उस 40,000 छात्रों में एक लड़का आदित्य श्रीवास्तव, जिसे पूरा कॉलेज बचाने का प्रयास क्यों कर रहा था। 39,999 छात्र एक तरफ थे, एक छात्र एक तरफ था, उसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहा था। पूरी सिस्टम, पूरा कॉलेज, भले ही कॉलेज बदनाम हो जाए लेकिन छात्र को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहा था। जब इस बात का पता चला तो पता चला कि आदित्य श्रीवास्तव जो लखनऊ का रहने वाला है, उसके पिता किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक पार्टी की दबाव के कारण उसे बचाया जा रहा था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आदित्य श्रीवास्तव के साथ क्या होना चाहिए और कॉलेज ने ये जो घटना किया, कॉलेज ने ये जो हरकत की, क्या वो सही था या नहीं सही था, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कॉलेज ने जिस मामले को दबाने का प्रयास किया, क्या वो सही था या नहीं सही था, वो भी बताइएगा।